सुनैना, प्लीज साफ साफ कहिए, प्लीज समझ में कुछ नहीं आ रहा है। सुरभि, मैं सुनैना नहीं, सिमर हूं, सिमर भारद्वाज। सुनैना की मौत 2 साल पहले हो चुकी है। उसे और कार्तिक ने मारा था। माँ और कार्तिक का असली चेहरा सबके सामने लाने के लिए हमें ये राज सबसे छिपाना पड़ा। सुनैना के इंसाफ और भारद्वाज परिवार की सुरक्षा के लिए मेरी आज तक सुनैना मेहता बनकर जी रही थी। अपनों के लिए अपनों से दूर रहकर बहुत बड़ा बलिदान दिया है इन्होंने। मैं जानती हूँ ये सच जानकर तुम्हें बहुत गहरा धक्का लगा। तुम्हारे दर्द का एहसास है मुझे। सुरभि, मैं माता रानी को साक्षी मानकर कहती हूँ, आपने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। तुम्हारा दिल दुखाने की, तुम्हारी भावनाओं के साथ खेलने का हमारा कभी कोई इरादा नहीं था सुरभि। बस किस्मत हमारे साथ ये खेल खेलती रही और हम उसमें उलझते चले गए। लेकिन सुरभि, तुम परेशान मत होना। हम अब तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। हम माता रानी पर भरोसा रखो, वो सब ठीक कर देंगी। वो हमेशा अपने भक्तों का साथ देती है। इसमें किसी की कोई गलती नहीं है और इसलिए माता रानी भी किसी को सजा नहीं देना चाहती। तभी तो आपकी और प्रेम जीजू की शादी से पहले ही सब कुछ ठीक होने जा रहा है। और ना सोचिए ना, अगर ये शादी हो जाती तो सिर्फ बीवी ही नहीं, लेकिन प्रेम जीजू और खासकर आपके साथ कितना बड़ा अन्याय हो जाता। सुरभि, हम तो चाहते थे कि ये हल्दी की रस्म, मेहंदी की रस्म इस सब के पहले ही सबके सामने आ जाए, लेकिन जाने अनजाने में ही सही हम आपके कसूरवार हैं। लेकिन सुरभि, एक बार दीदी की मजबूरी को समझिए ना। एक बार दीदी का दर्द महसूस करने की कोशिश कीजिए, फिर मुझे पूरा यकीन है आप हमारी बात समझेंगे। सुरभि, मैं जानती हूँ हम आपसे आपके सपने वापस मांग रहे हैं, लेकिन इसी में सबकी भलाई है। पूरा भारद्वाज परिवार सिमर दीदी के बिना अधूरा है। प्रेम जीजू दीदी के बिना अधूरे हैं। और अब
इस अधूरेपन को भरने का वक्त आ गया। सुरभि, मैं घर वालों को ये सच तब तक नहीं बताऊंगी जब तक तुम हमें माफ नहीं कर देती। करोगी ना मां? मैं आज तुमसे अपनी जिंदगी की भीख मांग रही हूँ। सुरभि, सुरभि रुकिए, सुरभि। मदद कीजिए माँ, सुरभि को संभाल लीजिए, उसे ये सच सहन करने की शक्ति दीजिए माँ। पेशेंट को होश आ गया, मुझे डॉक्टर को बुलाना चाहिए। विक्रांत, विक्रांत, सुनैना, सुनैना, तुम यही हो ना मेरे आसपास? यही हूँ, आपके सामने हूँ विक्रांत। मैं तुम्हें महसूस कर सकता हूँ। तुम यही हो ना? विक्रांत यहाँ देखिए, मैं यहाँ आपके सामने हूँ। सुनैना, मुझसे एक बार बात करो ना। सुनैना, रूली, सुरभि कहाँ है? मेरे रोकने से पहले ही वो चली गई। रूली, सच जानने के बाद से सुरभि ने एक शब्द भी नहीं बोला। इस पूरे सच का बहुत गहरा सदमा लगा है उसे। तूने उसे इस तरह अकेले नहीं जाने देना चाहिए था। कहीं वो कुछ
मुझे बहुत घबराहट हो रही है। इतना बड़ा सच अचानक उनके सामने आया दीदी, समझने में मानने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ही ना। और जितना मैं सुरभि को जानती हूँ वो बहुत समझदार है। वो हमें दोष देने की बजाय हमारी मजबूरी जरूर समझेंगी। काश ऐसा ही हो। माता रानी, सुरभि को सच संभालने की शक्ति देना। अब ये लो, ये भी कोई बात होती है? अपनी मम्मा का फोन तक नहीं उठा रही। अरे इतनी रात के हॉस्पिटल जाने की जरूरत ही क्या थी? और वो भी अकेले, समझ में नहीं आ रहा मेरे। अब तक रोली और सिमर ने सुरभि को सच बता दिया होगा। आई होप वो ठीक हो। रोली से पूछता हूँ। मम्मी जी रिलैक्स। आगे। सुरभि? सुरभि, अरे तू रो क्यों रही है? सुरभि क्या हुआ? हाँ? लगता है रोली और सिमर ने सुरभि को सारा सच बता दिया है। सुरभि, इतनी रात के अकेले तुम बाहर क्यों गई थी? क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है ना? चुप क्यों है सुरभि? कुछ बोलती क्यों नहीं? सुरभि बेटा बताओ क्या हुआ है? परेशानी हो रही है हमें। सुरभि,